ना यहाँ पे मोदी का हनुमान चलेगा और ना ही लालू का हनुमान चलेगा। यहाँ पे जनता का हनुमान, जनता का बेटा, इस क्षेत्र का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान इस वक्त सदन में जाएगा। मोदी के हनुमान 1 लाख वोटों से हार रहा है। यहाँ पे 10 साल जमुई में रहे, कौन सा रोल मॉडल पेश किया? 10 साल जमुई में रहे, एक चापाकल गिराए उससे पानी नहीं निकलता साहब। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की डिग्री जो फर्जी है ना, उस तरह से ये भी फर्जी नेता है। क्षेत्र 47 सालों से गुलाम रहा है, उस गुलामी से आजादी चाहिए, समझे? परिवारवाद से आजादी चाहिए। एक ही विकल्प है रे भाई, इंजीनियर राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। हम लोग जो है लगातार क्षेत्र भ्रमण के बाद अभी है हाजीपुर में, और हाजीपुर में हमारे साथ जो है राजकुमार पासवान जी मौजूद है, जो निर्दलीय हाजीपुर से लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि पासवान है और यहाँ से जो है चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान का जो है वोट काट सकते हैं, हम इनसे बात करेंगे। देख सकते हैं जो समर्थक आप देख सकते हैं। सर, क्या मुद्दा लेके लड़ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा ये है कि ना यहाँ पे मोदी का हनुमान चलेगा और ना ही लालू का हनुमान चलेगा। यहाँ पे जनता का हनुमान, जनता का बेटा, इस क्षेत्र का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान इस वक्त सदन में जाएगा और मोदी के हनुमान 1 लाख वोटों से हार रहा है यहाँ पे। इसलिए कह रहा हूं कि 10 साल जमुई में रहे, कौन सा रोल मॉडल पेश किया? 10 साल जमुई में रहे, एक चापाकल गिराए उससे पानी नहीं निकलता साहब। 10 साल जमुई में रहा, क्षेत्र को 50 साल पीछे छोड़ दिया। 10 साल जमुई में रहे, कितने युवा नौजवानों को रोजगार दिया, नौकरी दिया, ये डेटा पेश कीजिए भाई चिराग पासवान। हेलीकॉप्टर चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मोदी के लहर में हेलीकॉप्टर। सुनिए, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की डिग्री जो फर्जी है ना, उस तरह से ये भी फर्जी नेता है। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन से हेलीकॉप्टर नहीं मांगा था और फिर भी इलेक्शन ऑफिसर ने इन्हें हेलीकॉप्टर दिया। हेलीकॉप्टर का चैलेंज मैं क्या था, मेरा भी पंजीकृत पार्टी है, सुनिए, युवा बिहार सेना, उसका भी पंजीकृत पार्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मान करके उन्हें एक प्रस्तावक, मुझे 10 प्रस्तावक। ये लोग कहते हैं कि न्याय संगत हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन न्याय संगत काम नहीं हो रही है। मेन बात क्या है, इस क्षेत्र 47 सालों से गुलाम रहा है, उस गुलामी से आजादी चाहिए, समझे? परिवारवाद से आजादी चाहिए और ये इन बाहुबलियों से आजादी चाहिए। पिछली बार भी आप लड़ रहे थे, तीसरी स्थान था, इस बार क्या लग रहा है, चिराग पासवान मुश्किल में आ सकते हैं? सर आ सकते हैं, कहीं भी नहीं है टक्कर में। चिराग पासवान यहां से 1 लाख वोटों से हार के जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब 10 बार क्यों न उतर जाएं, अपना हेलीकॉप्टर उतार लें, लेकिन यहाँ इस बार जनता मन बना चुकी है। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है पटना में। सर रोड शो हो, क्यों? पहले तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से, गुजरात से संवाद करते थे, अब पटना क्यों आना पड़ रहा है? क्यों? वो कहते हैं पटना तो मेरे लिए जो है रिजर्व सीट है, सबसे हॉट सीट, ऐसा कहते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं इस देश का। वो कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, देश विश्व गुरु बन रहा है, मेरे पास रेफेल है, एटम बम है, परमाणु बम है, न जाने कितने लॉन्चर हैं, लेकिन 140 करोड़ आवाम को 140 करोड़ आवाम को किससे डरा रहे हैं? पाकिस्तान से, समझे? छोटा सा देश पाकिस्तान से साहब, चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, नेपाल घुस गई है, उस पे ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का बोली नहीं निकलता है। और जिस देश में जाते हैं वहां पे अंबानी अडानी को ठेका दिलवाते हैं, ये काम करते हैं, जनता के लिए नहीं, युवा बेरोजगार युवा नौजवानों के लिए नहीं काम करते। इन्हीं की सरकार में महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए और ऐसे हनुमान नहीं चाहिए। हाजीपुर के लिए कहेंगे कि चिराग पासवान भी, आप भी पासवान है, पासवान लोग का वोट किसकी तरफ जाएगा? सारे पासवान भाई लोग हो गए हैं तैयार, इस क्षेत्र का लवकुश भाई हो गए हैं तैयार, इस क्षेत्र का। सुन लीजिए, जो लालू के हनुमान है ना, उससे भी बेचारे लोग नाराज हैं। कौन? कृष्ण वंशज लोग, वो लोग भी हैं नाराज। तो चढ़ेंगे कहाँ? एक ही विकल्प है रे भाई, इंजीनियर राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान, दूसरा कोई नहीं है टक्कर में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट दिख गया। 5 सीटें मिले, परिवार और पैसा का खेल हुआ, वो दुनिया लोग जान रहा है, देख रहा है। तो ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है।
ये बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, ये गुंडा फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ढकोसला दिखा। अगर इतना ही था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मॉडल, तो वहां जाकर के जमुई में क्या कोयटो जापान बना दिया क्या? उस मॉडल को हाजीपुर उस मॉडल को अपना मॉडल मान ले, लेकिन नहीं, क्या किया है, 50 साल पीछे चला गया साहब। ये मॉडल नहीं चलेगा। इस बार बजेगी टेलीफोन, 7वें नंबर पे बजेगी टेलीफोन, न रहेगा हेलीकॉप्टर, न रहेगा लमटेन, समझ गए? तो इस बार दोनों साफ, दोनों साफ। चिराग पासवान को समझ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हार करके ये लोग जाएंगे ननिहाल, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब। ये लोग कहाँ, विदेशी लोग हैं भाई साहब। ये लोग जनता से एक बार भी मिलेंगे क्या? बिहार की बात करते हैं, मेरा बिहार युवा मेरे साथ है, बताइए। उनका जन्म बिहार में हुआ है, पढ़ाई बिहार में हुई है। 2014 से पहले एड्रेस उनका पता था ननिहाल और पंजाब का। बता दें, अगर बिहार से कोई सरोकार है, इस जिला का एक घटिया स्टूडेंट भी होगा ना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, वो भी अच्छा पढ़ाई किया होगा चिराग पासवान से। 98 में मैट्रिक, घर बैठ के 5 साल बाद इंटर ओपन से घर बैठ करके। तो ऐसे लोगों को से बचना चाहिए, क्षेत्र का विकास। एजुकेटेड मानते कि एजुकेटेड नेता है साहब, आप पत्रकार है ना, उनका हलफनामा निकाल लीजिए, मेरा हलफनामा निकाल लीजिए, एफिडेविट, और दोनों का क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, कौन बढ़िया पढ़ाई में है, समझे? मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। यहाँ के लिए संघर्ष किया है। ये गंगा सेतु पुल भारत सरकार ने बनाया, उसके लिए हमने आवाज उठाया, आज स्टील मिल बन के तैयार है। सुनिए, पटना मेट्रो रेल को कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। हाजीपुर 4 मेट्रो सिटी में आ गई है। पटना, सुनिए, पटना, नालंदा, भागलपुर, हाजीपुर, 32 तक यहाँ भी मेट्रो आएगी, मेरा गारंटी है, समझे? अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी यहाँ की जनता मेरे ऊपर FIR करे। आप देख सकते हैं इनके समर्थक में जो लोग, आप देख सकते हैं लगातार इनके साथ जो है वो चल रही है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है कोई उपाय नहीं है और हेलीकॉप्टर जब्त हो जाएगी। सर, हेलीकॉप्टर जब्त हो सकती है। साहब, हम तो जब्त करा दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने मतलब मेरे साथ नाइंसाफी किया है। 10A 10B के तहत अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल रिजर्व नहीं कराता है ना, तो वो सिंबल फ्री मानी जाती है, समझे? लेकिन आपको बता दूं कि ये सिंबल को फ्री नहीं माना उन्होंने।